तो ये हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम 5.9। हमारे पास एक बीम है ए से बी तक है और उसकी लेंथ उसने क्या है L/4 ये टोटल L है और ये इसको उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ओमेगा नॉट एक उसके ऊपर लोड लग रहा है जो कि लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले यहाँ से सेंटर तक इंक्रीज करता है एंड देन डिक्रीज करता है। For the beam and loading shown, determine the equations defining the shear and bending moment at any point। अच्छा, यहाँ से उसने कह दिया एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब क्या है कि उसने कोई भी पॉइंट नहीं बताया, उसने कहा एट एनी पॉइंट कह दिया। जब एट एनी पॉइंट कह दिया तो इसका मतलब यही है कि न्यूमेरिकल किस कैटेगरी का है, इसी कैटेगरी का है, ये सिंगुलैरिटी फंक्शन वाला, जिसमें हमने एक इक्वेशन बनानी है और जिस भी पॉइंट पे वो हमें फाइंड करने को आएगा हम फाइंड कर सकते हैं। एट एनी पॉइंट का मतलब यही है कि खास उसने पॉइंट नहीं बताया। अगर वो कहेगा ये वाला पॉइंट है तो हो सकता है वो यहाँ का एक्स बता दे, एक्स की वैल्यू क्या है, देन हम उस इक्वेशन वो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और इस पॉइंट पे हम उसकी शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। तो एनी पॉइंट का मतलब ये है कि एक ही इक्वेशन होगी, उसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता चल गया कि ये सिंगुलैरिटी फंक्शन वाला न्यूमेरिकल है। तो बी पार्ट में उसने कह दी शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट, उसने बता दिया सी डी एंड ई पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस भी दे दिया उनके कि इसके ऊपर आपने शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको हम क्या करते हैं, वो इसने सोल्यूशन बता दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और ये इसको सबको सॉल्व करें। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसके रिएक्शन फाइंड करने हैं आपने। ठीक है, रिएक्शन फाइंड करने का क्या मेथड होता है, एग्जैक्टली वही होता है कि आपको पता है कि इसको आपने खुद सॉल्व कर लें। 1/2 ओमेगा नॉट इंटू एल, बेसिकली L/2 है, L/2 तो ये टोटल बन जाता है 1/4 ओमेगा नॉट इंटू एल, ये 1/4 2 × 2 ओमेगा नॉट इंटू एल, ये साइड का बन जाएगा। देन इस साइड का आप सॉल्व करेंगे तो इस साइड का भी ये बन जाएगा, देन आप इसके रिएक्शंस फाइंड कर लेंगे। तो ये तो आप पहले से करते आ रहे हैं। RA = 1/4 ओमेगा नॉट इंटू एल और RB, ये दोनों आपने क्या रिएक्शंस फाइंड कर लिए हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि ये वाली जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये जो ऊपर बनी हुई है, ठीक है, अगर हम इस सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल को लें, ये वाली, ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ से स्टार्ट होती है एंड देन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है ऐसे करके। अब ये ऐसे करके ट्राइंगल है और लास्ट केस में आपको याद है यहाँ पे हमने बताया था कि हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो यहाँ से ट्राइंगल स्टार्ट होती है जो टेबल में गिवन है हमारे, और यहाँ पे एंड हो जाती है ऐसे करके। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ से ट्राइंगल स्टार्ट हो रही है तो हमने उसको एंड करना है अभी यहाँ पे, तभी हम इससे ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकेंगे। ये वाली जो इक्वेशंस है तभी इनको हम यूज़ कर सकेंगे। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे है तो आपने इसको क्या कंप्लीट कर लेना है। तो एग्जैक्टली वो आधी ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल को क्या करेंगे हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी ये ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ये देखिए उसने डॉटेड लाइन में यहाँ से इस ट्राइंगल को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ये वाली ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। देन उसके इन्वर्स में आपको याद है मैंने बताया था कि इन्वर्स में यहाँ पे एक ट्राइंगल भी आप ड्रॉ कर लेंगे ये। ठीक है, अच्छा, और ये इसका क्या है, यहाँ तक ओमेगा नॉट था तो यहाँ डबल आपके चला गया तो 2 ओमेगा नॉट हो गया। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट में भी आपने 2 ओमेगा नॉट वाली एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दी है, फोर्स जिसमें ओमेगा नॉट लग रही है। स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप क्या होती है, ये लाइन ये वाली बेसिकली 2 ओमेगा नॉट है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ क्या है इसकी, ये L/4 कितनी बन जाती है, L, सिंपल L रह जाता है। तो ये +2 ओमेगा नॉट ओवर L हो गया। एंड देन नीचे वाली इसकी स्लोप क्या बनती है, -4 ओमेगा नॉट ओवर L। बेसिकली ये क्या बनती है 2 ओमेगा नॉट ओवर L/2 बनती है, तो 2 ऊपर जाता है तो 4 ओमेगा नॉट ओवर L हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो आपने इस ट्राइंगल को ये इसमें सॉल्व बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट वो यही बात कर रहा है। ठीक है, ये आपने इसकी ये वाली स्लोप K1 = +2 ओमेगा नॉट ओवर L बन गई ये, और इसकी क्या बन गई -4 ओमेगा नॉट ओवर L। अब ये जब बन गई है तो हम पीछे जाते हैं और वहाँ से फार्मूला देखते हैं क्या है, ये है WX = KX - A⁻1। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला है KX - A⁻1 निकोलस ब्रैकेट, ये है। तो ये वाली जो ट्रायंगल है उसकी इक्वेशन उसने ये लिख दी। अब क्योंकि ये वाली ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे जाके एंड हो रही है, एंड पे जाके, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेफ्ट साइड से, तो हम क्या करेंगे x - a हमें पता है 0 है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, x = 0 होता है। ठीक है, तो ये a बेसिकली जो a वाला यहाँ पे पॉइंट है, ये वाला क्या था, ये हमारे उसने यहाँ पे आपको याद होगा जब हमने असाइनमेंट की थी, यहाँ पे a था, ये a था, तो हम यहाँ कहते हैं a = 0, a = 2a, ये बन जाता था हमारे पास। x = बेसिकली 2a बन जाता था।
तो ये बेसिकली वही बात है कि यहाँ पे अब आपके पास ए क्या है, एक्स जीरो है, तो ए हमारे पास जीरो है, प्लस ये अब सेकंड ट्राइंगल के लिए जो अपोजिट है यहाँ पे ये वाली, इस ट्राइंगल के लिए क्या है के टू, इसकी स्लोप के टू है, एक्स माइनस वन बाय टू एल, बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है हमारे पास एल बाय टू, तो एल बाय टू से स्टार्ट होती है, तो हमने ए की जगह क्या पुट कर दिया वन बाय टू एल। अब अगर आपको ये वाली वैल्यू समझ नहीं आ रही तो मैं आपको याद होगा यहाँ पे आपको जहाँ पे हमारे पास ये थे टेबल्स बने थे, ये देखें यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया एक्स लेस देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करके बताया था आपको। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि वो यहाँ पे ए है, ए से ग्रेटर है, तो देन वो जो जो भी वैल्यू है यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो भी है एल बाय टू है, एल बाय टू है या ज़ीरो है या जो भी है वो वहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एल बाय टू है, तो हमने यहाँ पे एल बाय टू पुट कर दी। देन यहाँ पे के वन की इक्वेशन हमें पता है टू मेगा नॉट ओवर एल, वो यहाँ पे पुट कर दिया। फिर एक्स माइनस ए ये वन हो जाता है, तो वन मल्टीप्लाई वन वन आ गया हमारे पास, और फोर डब्ल्यू ओमेगा नॉट ओवर एल, के टू की वैल्यू है एक्स माइनस वन बाय टू एल, और ये अभी मैकॉलस ब्रैकेट है और इसकी पावर वन। तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन जाती है लोड की, सिंपल लोड की। लोड की इक्वेशन ये बन गई, और लोड की इक्वेशन आपको अगर आपने वो टेबल्स देखा हो तो ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स होते हैं सिर्फ उसी केस में बनती है, यूनिफॉर्म लोड और पॉइंट लोड में नहीं बनती। ये बेसिकली यहाँ पे देखिएगा, ये देखें सिंपल मूवमेंट में भी लोड की इक्वेशन नहीं बनी, इसमें भी नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसमें बेसिक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बेसिक लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है या सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी में लोड की इक्वेशन बनती है। ये सिंपल पॉइंट लोड में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अच्छा, अब हमने लोड की इक्वेशन बना ली, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमने शेयर की बनानी है और फिर मूवमेंट की इक्वेशन बनानी है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे उसने क्या किया, अब शेयर की और मूवमेंट की इक्वेशंस ड्रॉ की हैं। सो शेयर फोर्स Vx इज obtained by integrating the load function Wx। अब हम वापस जाते हैं, Wx का जो हमारे पास इक्वेशन थी वो देख लेते हैं। ये हमारे पास है माइनस के बाय टू एक्स माइनस ए स्क्वेयर, माइनस के बाय टू एक्स माइनस ए स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली ट्रायंगल है उसके लिए क्या कहेंगे, माइनस के बाय टू एक्स माइनस ज़ीरो स्क्वेयर एंड देन माइनस के बाय टू एक्स माइनस एल बाय टू स्क्वेयर, क्योंकि एक ए जो है हमारे पास वो एक साइड लेफ्ट साइड पे ज़ीरो है और राइट साइड पे क्या है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है एल बाय टू है। एंड यहाँ पे जब x माइनस ज़ीरो करते हैं तो x और एक्स स्क्वेयर आ जाता है, ये तो सॉल्व हो गया, एक्स स्क्वेयर रह गया, और ये इसमें मैकॉलस ब्रैकेट ऐसी रहती हैं। और के आपको पता है स्लोप के वन और के टू स्लोप थी के वन डब्ल्यू नॉट, यहाँ पे लास्ट केस में देख लेते हैं टू डब्ल्यू नॉट ओवर एल था। यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे टू डब्ल्यू नॉट ओवर एल, तो ये टू जो है वो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू नॉट ओवर एल एक्स स्क्वेयर माइनस टू डब्ल्यू नॉट ओवर एल, ये बेसिकली यहाँ पे जो के टू की हमारे पास स्लोप थी ये फोर डब्ल्यू नॉट और एल, फोर यहाँ पे पुट करेंगे तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। अच्छा, इस केस में वी नॉट क्या चीज़ है हमारे पास, ये वी नॉट बेसिकली अगर हम यहाँ पे जाएं ये तो ये बेसिकली वी नॉट जो होती है वो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स लग रही वो होती है। तो यहाँ पे फोर्स या ऊपर से या नीचे डायरेक्शन में, जब वी ज़ीरो है हमारे पास, एक्स जब हमारे पास ज़ीरो है, ये बेसिकली वी एक्स की बात करें, एक्स हमारे पास ज़ीरो, तो हमारे पास क्या लग रही है फोर्स, वन बाय फोर ओमेगा नॉट इंटू एल, ये वाली फोर्स लग रही है वी ज़ीरो की। तो बेसिकली ये है वी नॉट। तो ये वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे नेगेटिव था, जब वहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो वन बाय फोर ओमेगा नॉट इंटू एल, ये वाली जो चीज़ है बेसिकली ये यहाँ से आई है हमारे पास, आर ए जो ये वाला है, ये बेसिकली वी नॉट इज इक्वल टू वन बाय फोर ओमेगा नॉट इंटू एल। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है शेयर फोर्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट एम एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द फंक्शन शेयर फंक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हम पीछे से देख लें, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है आपने, इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। बेंडिंग मोमेंट ये है के टू इंटू थ्री एक्स माइनस ए पावर थ्री। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, तीन इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दूसरी ये इक्वेशन है, तीसरी ये इक्वेशन है। तीन इक्वेशंस कैसे बनती हैं आपके पास,
एक तो ये वाली ट्रायंगल जो ये इसकी बनती है, दूसरी ये वाली ट्रायंगल इसकी बनती है, एंड देन तीसरी ये वाली जो फोर्स लग रही है इसकी बनती है। अच्छा, आपने हमेशा याद रखना है कि जो सिंगुलैरिटी फंक्शन जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वाली जो एक फोर्स है ये हमेशा इग्नोर होती है। ये वाली फोर्स इस साइड पे जो एंड पे लग रही होगी वो नहीं आएगी। सिर्फ जो ये वाली फोर्स है, एक ये, दूसरी ये ट्रायंगल, तीसरी ये ट्रायंगल, ये 3 फोर्सेस आएंगी। ठीक है, चलें, तो ये हमारे पास 3 इसमें इक्वेशंस हैं। अब आप वो इक्वेशन पुट करके अगेन x इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास है, और ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब वो इक्वेशन लिख के आप इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास ये वाली इक्वेशन जो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स की भी आ गई है इक्वेशन, और बेंडिंग मोमेंट की भी इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे मैं आपको इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। ये बनती है बेसिकली, यहाँ से अगर आप पीछे जाएं तो बनती है k/2 × 3 बेसिकली k/6 x माइनस a क्यूब, k/6 x माइनस a क्यूब। तो ये बनती है, यहाँ पे लिख देता हूँ k/6 x माइनस a क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आती है नेक्स्ट k/6 x माइनस l/2, डायरेक्ट की वैल्यू पुट करते हैं क्यूब, और ये l/0 कर देते हैं इसको, ये 0 था। और अच्छा, और प्लस ये जो है आपके पास, ये बेसिकली ये वाली फोर्स जो है ये पॉइंट फोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास जो है, ये परमानेंट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली जो फोर्स है ये पॉइंट फोर्स है। लास्ट केस में भी हम ऐसे कर सकते थे, हमने नहीं किया, पर अगर इस केस में मैं वैसे करना चाहूँ कि पॉइंट फोर्स है तो बेसिकली ये वाली फोर्स है ना, नीचे से बस ऊपर को लग रही है यहाँ पे, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये क्या बनती है, -p x माइनस a पावर 1, p x माइनस a रेज टू पावर 1 प्लस p क्यों किया, क्योंकि उस केस में वो फोर्स नीचे को लग रही है तो उसने फार्मूला -p लिखा। हमारे केस में फोर्स ऊपर को लग रही है तो हम उसको क्या कर देते हैं, +p। तो ये p x माइनस a1, और p हमारे पास क्या है, जो फोर्स लग रही है वहाँ पे। तो बेसिकली ये 3 इक्वेशंस ऐसे बनती हैं, एंड देन आप इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन भी आ गई, बेंडिंग मोमेंट की भी है और हमारे पास शेयर फोर्स की भी है। अब जो उसका पहला पार्ट था वो बेसिकली सॉल्व हो चुका है, ये वाला। ये इक्वेशंस आपने फाइंड करनी थी। अब शेयर बेंडिंग, उसने कहा शेयर एंड बेंडिंग मोमेंट सी एंड डी पॉइंट पे फाइंड करना है। सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या बनती है, सी पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू l/4, सॉरी l/4 l/4 l/2, और डी पॉइंट पे क्या बनता है l/4, और ई पॉइंट पे क्या बनता है l3/4। हम x की जगह ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, एंड देन हमारे पास सोल्यूशन आता जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली, ये इक्वेशन ये वाली जो ये वाली है, x है यहाँ पे x है, जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या है, उसने क्या कहा, सी पे आपने क्या पुट करना है, 1/2l, 1/2 आपने पुट करना है, 1/2l था, 1/2 यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे, 1/2l आ गया, -2 मेगा नॉट, ये 0 हो गया। 0 क्यों हो गया, अब इस इक्वेशन में जाते हैं हम, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट करना है आपने, l/2 माइनस l/2, आपके पास 0 आ गया। तो हमें कहा था कि जो मकालस ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगी तो हम इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो वही उसने किया है कि इस पूरी टर्म को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ये पूरी टर्म भी 0 कर दिया, एंड देन ये आपस में 1/2 ये स्क्वायर है 1/4, आपस में ये प्लस और माइनस माइनस होकर 0 आंसर आ जाता है, एंड देन उसने इसको सॉल्व करके आंसर लिख दिया। ठीक हो गया। डी पॉइंट की बात करें 1/4l है, अगेन 1/4 पुट करें यहाँ पे, 1/4। अब अगेन आप पीछे जाके यहाँ पे अगर 1/4 पुट करते हैं, 1/4 माइनस 1/2, तो आपके पास क्या आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आता है, क्योंकि ये 1/2 बड़ा है और 1/4 क्या आपके पास स्मॉल है। तो जब आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा, अगेन ये वाली जो 0 हो जाएगी और ये वाली 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/4 है, और इसका स्क्वायर है, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। देन आपने इसको और इसको ऐड कर लिया तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। और लास्ट हमारे पास ई है, ई पॉइंट 3/4 है। अब 3/4 केस में ये आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या करना है आपने, 3/4 माइनस 1/2 करना है, तो ये पॉजिटिव आ जाता है।
तो फिर उसने क्या कहा था कि जो आपके पास मकॉलिस ब्रैकेट है उसको हम रेगुलर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर देंगे इस केस में दोनों में, और यहाँ पे इसमें भी एक्स था, यहाँ पे भी एल आएगा, यहाँ पे एल आएगा 3/4, और देन आप इसका सॉल्व कर लेंगे तो ई पॉइंट के ऊपर आपके पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम आ जाएगी। ठीक है, होप ये भी अब आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। चलिए ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गया। ये बेसिकली सिंगुलैरिटी फंक्शंस की एग्जांपल थी, एग्जांपल 5.9।